The substitution variable is called as a temporary variable. We store कौन कौन It is a temporary variable with the single ampersand. तो এটা बेसिकली आम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करवा से वर्क कर सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल तो टिल दैट द वैल्यू दैट वी आर सर्चिंग मीन्स वी आर पासिंग द वैल्यू माने आम जो क्वेरी लिखुचे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 100 सो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मु वैल्यू पास कर दूचे किंतु सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल कौन हम ना से गोटे यूजर को गोटे मेसेज पठेबो that you have to pass some value based upon that it is retrieve or searching the record बुझेला आगे the substitution variable to the supplement of the following where the substitution variable is used it is used in the where condition you can use in the order by clause you can use in the column expression you can use in the table name or you can use in the entire select statement so in this following area we are using substitution variable then तो देखो ये पास कराला select employee id last name salary department id from employee where employee id equals to ampersand employee name so when you pass in this way when you execute this particular statement it is printing you a message तो ये टाइप रे गोटे मेसेज बॉक्स आसीबो तो एठी से पचारिबो जे मु एम्प्लॉय नंबर देबी तो जहाँ भी मु एम्प्लॉय नंबर देबी बेस्ड अपॉन दैट योर इन्फॉर्मेशन इज रिट्राइव क्लियर सर एम्प्लॉय नंबर तो किसी कॉलम नहीं एटा किछि कॉलम नो एटा गोटा होची वेरिएबल बुझी होची जेमति कि एठी आगे पास करबो एठी मेसेज रे नाटा आसीबो हला आगे माने आईडी नंबर टा पास करले तापर लास्ट नेम और सैलरी का आसीबो हाँ आमे जो भी आईडी अछि एम्प्लॉय आईडी अछि से आईडी टा पास कर देले तार करेस्पोंडिंग एम्प्लॉय आईडी आसीबो सैलरी आसीबो डिपार्टमेंट आईडी आगे आसीबो बुझिला आगे
Okay, like here we are passing employee norm 101, तो 101 रो जहाँ इनफॉरमेशन अच्छे मते देखेला तारा लास्ट नेम देखेला कोचर, सैलरी देखेला 17,000, डिपार्टमेंट आईडी देखेला 90, बुझेला? आज्ञा Then character and date value with the substitution variable. तो previously कौन थिला जो एग्जांपल टा मु देखै थिले एटा कौन होइतिला आज एम्प्लॉय नाम मु पास करछि एटा सिंगल कोटेशन भितर पास करा जाय नथिला जदि मु कोनोसी स्ट्रिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिट्राइव करिया को चाहूछि तो एटा सिंगल कोटेशन में पास करा जिवो सिलेक्ट लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी then salary into 12 from employee where job id equals to job title. Okay, सर आउथले एटा कोन कहले देखो जदि मते न्यूमेरिक वैल्यू सर्च करिवार अछि न्यूमेरिक वैल्यू माने एम्प्लॉय आईडी इज अ न्यूमेरिक वैल्यू तेनो मु डायरेक्टली कोन लिखिबी वेयर जॉब आईडी इक्वल्स टू दैट न्यूमेरिक वैल्यू बुझि होछि आज्ञा जदि आज्ञा मते कोनोसी नेम रे पास नेम थ्रो रे मते रिट्राइव करिवार अछि डाटा टाइटल थ्रो रे रिट्राइव करिवार अछि ताले मते एठी सिंगल कोटेशन रे पास करा जिवो बुझिला आज्ञा आज्ञा then specifying the column name it is हम multiple column एठी पास कला select employee id last name job id then column name from employee where condition order by then order column name तो ये इनफॉरमेशन देखो फास्ट मु कोन कले ना ए कॉलम नेम पाई मु लिखले सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम जॉब आईडी सैलरी देन एटी कंडीशन टा कोन रहइबो ना जहार सैलरी 15000 रु अधिक तार इनफॉरमेशन देखैबो एंड मते को वे रे सॉर्टिंग करी देखैबो ना ऑर्डर बाय लास्ट नेम बुझिला आज्ञा सर एटा टिके रन करी के देखिए रन टा तुम आदरे देखिबी जो तुमरो इंस्टॉल कर देला पर तुम निजे कर तुम पर से आज्ञा सॉफ्टवेयर टा मु इंस्टॉल करनी स्लो हो बोले ना एटा एठी रन रे सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल टा देखिबोनी बुझि होछि आज्ञा सर आज इंस्टॉल कर दो आज कौन कर are using double ampersand symbol then first time it will take the department id माने मु थरे डिपार्टमेंट आईडी टा प्रेस करिवे त मते आ बार बार आ नबो नै बुझियला बार बार आ मते प्रॉम्प्टिंग करिवनी डिपार्टमेंट आईडी से ऑलरेडी मेमोरी रे
डिपार्टमेंट आईडी स्टोर करना बुझीगला। नहीं सर। माने एठी कोन होतला हमें जतले सिंगल एम्परसेंड यूज करूथले तो व्हेन यू आर यूजिंग ए सिंगल एम्परसेंड it is showing you only one time, okay, salary greater than 15,000, okay। हमें आज्ञा जिते थरा एग्जीक्यूट करबा सेते थरा हमको ए प्रॉम्प्ट बॉक्स देखिएबो। जेतेबेले हमें आज्ञा डबल एम्परसेंड यूज करबा ये थरे हमको प्रॉम्प्ट बॉक्स देखिएबो। थरे मो डिपार्टमेंट आईडी दे देली ताले मते रिकॉर्ड रिट्राइव कर देखि देला। मो आउ थरे जेतेबेले करबी डिपार्टमेंट आईडी को आउ शो करबोनी, माने से डिपार्टमेंट आईडी ता ऑलरेडी मेमोरी रे नै जीवो बुझिला। आज्ञा सर ये जो ऑर्डर बाय कॉलम नेम सेटा कोन? ऑर्डर बाय कोहा काहा को नै कि हमें ऑर्डर बाय करबा, हमें ऑर्डर बाय कॉलम नेम होची डिपार्टमेंट आईडी, माने आज्ञा असेंडिंग की डिसेंडिंग ऑर्डर करबा बुझियो छी। आज्ञा हमें डिपार्टमेंट आईडी टू करबे कि ऑर्डर बाय करबा हैला तो रिट्राइव कला कोन एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम जॉब आईडी डिपार्टमेंट आईडी बट ऑर्डर बाय इन द डिपार्टमेंट आईडी, ओके। आज्ञा आज्ञा Then define command. If you want to define a variable, use define command to create and design the value to a variable. That हमें define employee name 200 पास कर ले तो select employee ID last name salary department ID from employee where employee ID equals to ampersand employee name, ओके। तो जहाँ भी मो नंबर बा एम्प्लॉई नाम पास करी से आईडी रा वैल्यू मते शो करिवो बुझिला। माने सर मते एटी में 200 इनिशियलाइजेशन एठी मते आउ प्रॉम्प्टिंग करी एठी हमें इनिशियलाइजेशन कर देले तले मते 200 मु जो पास करूची से मते रिट्राइव करिवो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 200। तो एई जो आज्ञा वेरिएबल जगह रे मु 200 टा डिफाइन कर देची आज्ञा बुझिला। आज्ञा पुनी से वेरिएबल वैल्यू टा को डीएलोकेट करिया पे हमें यूज करिवा अनडिफाइन, ओके। आज्ञा तो चैप्टर टा सरला देन चैप्टर 3
So chapter 3, that is SQL function, we will start. Function are very powerful feature of SQL. They can be used to do the following. So you have to use perform calculation on data, modify the individual item, manipulate the output for group of rows, format the date and number for display, convert column data type. Okay, so it is very powerful feature in the SQL that can be used if you want to go for a calculation, modify the individual record, manipulate the output of the group of row, format the date and number, and convert column data type. So that is a work of your SQL function. বুঝলা এটা? ଆଜ୍ଞା। There are two type of function we are using. One is single row function, another is multiple row function. So two type of function we are using, single row function and multiple row function. The single row function are used to manipulate the data item. They can accept one or more argument and return one value for each row. The single row function are used to manipulate the data item that accept one or more argument and return one value for each row. So there are different type of single row function we're using. One is user supplied constant, variable value, column name, and expression. Okay, and feature of the single row function it include, it is acting on each row that is written in the query, returning one result per row. It is possibly returning the data value of different type, that one that is reference. It is possibly expecting one or more argument. It can be in select, where, and order by clause. So these are the single row function we're using. বুঝপাইলা সিঙ্গেল রো ফাংশন কাম? ଆଜ୍ଞା। এটা আমি ইউজ করিবা কোন না, supply the constant value, variable value, column name, expression. It is acting on each row that is written by the query. It return one result per row. Okay, गोटे रो पे गोटे result से return करिवो, possibly returning a data value of different type, the one of the reference, possibly expecting one or more argument. It can be used in the select clause, where clause, and order by clause. So in this area it is used. ଆଜ୍ଞା।
So what are the single row functions are present? One is character function. It accepts the character input and can return both character and number value. Number function accept a numeric input and return the numeric value. Date function, it operate on value of date data type. And some kind of conversion function convert a value from one data type to the another. Some kind of general function is used NVL, NVL2, nolif, Koleski, case and decode. Okay, so these are the general function we are using. सर एगुरा सब सिंगल रो फंक्शन So single row function the पढ़िबा सब आमे गोटे गोटे करिके. आज्ञा Then character function. So see that in the character function, it contain the case conversion. Case conversion means which is converting lower cases to uppercase, INT cap, then concat operator like soft string, length, INSTR, LPAD, RPAD, trim method, replace method. So these are the different kind of character function we're using. Okay. Case conversion, lower upper INT cap, character, concat, substring, length, INSTR, LPAD, RPAD, trim, and replace. So what is the work of lowercase? It convert the alpha character value to lowercase. Uppercase, it convert the alpha character value to the uppercase. INT cap means so it convert the first letter of any character as uppercase. Concat, it concat the or joining the two string, that is a concat we are using. Substring, it return the specified character from the character value. String at character position m to n character. Substring means माने गोटे वर्ड भितर हमको किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर टाको रिट्राइव करिवार अछि तो देन आई यूज हियर सबस्ट्रिंग. It return the character from the value string or character position from m to n, and it counts stands from the end of the character value. If n is omitted, all character to the end of the substring are returned. आज्ञा
then length function it return the number of character in the expression माने गोटे वर्ड रो केते लेंथ अछि लेंथ एक्सप्रेशन हम देखिबा instr return the numeric position of the name string माने हमर गोटे वर्ड रो गोटे लेटर टा को पोजीशन अछि हमें instr थ्रू देखिबा next we are using lpad and rpad the lpad return the expression left padded length and rpad it return the right padded length lpad and rpad is used माने padding means what like in python also you learn माने लेफ्ट पटे किछि हमें स्टार स्टार लेबा आर पैड हेले राइट पटे किछि स्टार हमें प्रिंट करिबा बुझियला ମାନେ କେତେ ମାର୍ଜିନ ଛାଡିକି हां हां ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା तापर हमें ट्रिम मेथड इज यूज टू रिमूव ए पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग दैट इज द वर्क ऑफ ए ट्रिम then here we are using replace it search the text expression for a character string if found it replace with the specified replacement string ସାର୍ ତା ଉପରଟା ଅଧା ରହିଗଲା ଏଟା ସେ ଯୋଉ ଏଲପ୍ୟାଡ ଆଉ ଆରପ୍ୟାଡ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେବି ମାନେ ସେପଟେ ନୋଟ୍ସ ରହିଲାନି ଅଧା ଅଛି ଏଇଠି एलपैड आरपैड पर तो ट्रिम अछि एति और ये जो रिटर्न्स ता कहू ଆଜ୍ଞା then now we see the example how actually it works
See that. Select lowercase SQL course. लोअर हेले ये सब जगह कौन कला ना लोअर केस से कन्वर्ट कर देला सेशन एक्सपायर see that it is converted all the word as a lower case okay ଆଜ୍ଞା तापर हमें लिखा select INIT cap it convert first letter of each word as uppercase okay ଆଜ୍ଞା then select upper and it is converted to all the letter as uppercase okay it converted all the thing as a uppercase clear then we go for the example select job ID for upper last name then lower job ID it is concatenated is as employee detail from HR.employee see that it is converted last name as uppercase and it is converted the job ID as a lowercase as a column as employee details from HR.employee okay ଆଜ୍ଞା then case conversion I write here select employee ID last name department ID from HR.employee where last name is equals to Higgins. When I pass last name is equals to Higgins, then check
it is not showing you any record कहीं ना मोर लास्ट नेम रे एच टा मोर कोन अछि कैपिटल अछि देन इफ आई वांट टू रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड मु एठी कोन करली ना लास्ट नेम टा को पूरा लोअर केस कर देली ता दरे कोन हो ना ए हिगिंस टा से लास्ट नेम सहित मैच करी जिवो एबे देखो एबे लास्ट नेम टा पूरा लोअर केस हे गला त आ सहित मैच करी गला त एबे देखेला इन्फॉर्मेशन बुझला सर एटा तो सब माने स्मॉल लेटर करिवो तो एटा तो स्मॉल अछि ही ऊपरटा भी तो सेम अछि नहीं आमे जते बेले देखिबा एम्प्लॉय रे select last underscore name where employee underscore id equals to 205 sorry सर एम्प्लॉय स्पेलिंग एटी मोर कोन अछि लास्ट टाइम टा कैपिटल कैपिटल अछि तो मु जदी आगे सबु जाको लोअर केस रे कन्वर्ट कर देबी ने लोअर लास्ट नेम small, तनु एच रा भी स्मॉल हे गला एबे आसे त मैच करले मते रेकर्ड देखेबो किंतु एठी कोन हला मैच आगे हेलानी किंतु जेतु एच रा एठी कैपिटल अछि बुझिला स्मॉल हाँ स्मॉल अछि तनु मु एथि पई सब जाको लोअर केस कर देबे आगे ସେମିତି ଆମେ ଯଦି INIT କ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା this one is another example select employee ID upper last name department ID from HR.employee where INIT last name is Higgins okay this is 110 clear आगे okay चलो so next class कल ये देखिए okay आगे